मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा। वर्तमान में मैं नरसिंहपुर से बुरहानपुर आया हुआ हूँ सर्वायुष कैंप में भाग लेने के लिए। पिछले 20 साल से मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। इसके अलावा ढलती उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द और अन्य बीमारियां भी जकड़ रही थी। सर्वायुष कैंप के बारे में काफ़ी दिनों से सुन रखा था। मेरी पत्नी यहाँ के जो चिकित्सक हैं भाई सचिन पाटिल से बहुत पहले से परिचित थे। हम लोग गायत्री परिवार से हैं। बार बार यहाँ आने के लिए मेरी पत्नी की द्वारा दबाव डाला गया। अवसर मिला जब इस कैंप में आकर हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से केवल 4 दिन में एक ऐसा जादू हुआ जो अपने आप में मेरे अपने अनुभव से अद्वितीय था। 4 दिन में जो चिकित्सा यहाँ सचिन पाटिल जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई, यहाँ के जितने सहयोगी लोग हैं, जैसे हमारे डिग्गा भाई हैं, उनकी पत्नी राधा दीदी हैं और अन्य सभी लोग, पहले तो यहाँ एक पारिवारिक माहौल मिला। ऐसा लगा कि हम अपने घर से निकल के दूसरे घर में आके किसी रिश्तेदारी में आके और रिश्तेदारी का मज़ा उठा रहे हैं। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा प्रारंभ होती है प्रातः उठने से। सुबह 5 बजे जब हम लोग उठते हैं उसके बाद ऊषा पान कराया जाता है। ऊषा पान के साथ हमें मेथी दाने की एक औषधि दी जाती है। उस औषधि का हम लोग जब उपयोग करते हैं उसके बाद ताड़ासन की प्रक्रिया करने के बाद जो कभी पाखाने जाने में भारी समय लगता था, ऐसा लगता था कि होगी भी कि नहीं होगी, परंतु जैसे ही ताड़ासन की प्रक्रिया जो सचिन भाई साहब ने बतलाई करने के तत्पश्चात ऐसा लगा कि जैसे तत्काल हमें जाना चाहिए। यहाँ से ये विश्वास प्रारंभ हुआ कि नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में तात्कालिक राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। उसके पश्चात जो सर्वायुष का कैंप है, गायत्री मंदिर का जो गौशाला है उसका एक कैंप है, उसमें करीब 10-11 चक्कर लगवाए जाते हैं। तो पहले जब भी मैं अपने नियमित रूप से घूमने जाया करता था तो उतना आनंद मुझे नहीं आता था, परंतु जब यहाँ सारे लोगों के साथ एक दूसरे से स्पर्धा करके जो चक्कर लगाने में मज़ा आया, ऐसा लगता था अगर इसने 8 किए हैं तो मैं 10 कर लूँ, जिसने 10 किए हैं वो कहता था कि मैं 12 कर लूँ। तो एक प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य लाभ ये प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रक्रिया पूरी होती है और एक नवजीवन कल्प दिया जाता है, उसको हम लोग ग्रहण करते थे। इसके बाद योग का क्रम शुरू होता था। योग में भी वो सारे योग जो प्रचलित हैं और आपके शारीरिक रोग के अनुसार आपके लिए अनुकूल हैं, वो सारे योग वहाँ कराए जाते थे। ख़ास तौर से सारे लोगों से पहले ही पूछ लिया जाता था किसको क्या बीमारी है, वो किस मकसद से यहाँ आया है, क्या लाभ उसको चाहिए। उसके हिसाब से सारे वैसे योग कराए जाते थे जो उनके लिए अनुकूल हो और उनके रोग के लिए अनुकूल हो। इसके अलावा इस पूरे 4 दिन की चिकित्सा में जो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा हम लोगों को प्राप्त हुई वह है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा पहले 2 दिन विभिन्न ऐसी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हम लोगों को खिला के हमारे पेट को इस लायक तैयार किया गया कि हम लोग जो है अपने अंदर वर्षों से जमा की हुई जो मलमूत्र था उसको निकालने के लिए हमारे अंग प्रत्यंग तैयार हो जाएं। और तीसरे दिन शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया कराई गई तो प्रक्रिया ही इतनी अद्वितीय थी कि उस प्रक्रिया के बाद मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में हमारे शरीर के अंदर मलमूत्र नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसा कहा भी गया है, ऐसा प्रायोगिक रूप से भी बताया गया है कि हमारी छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ मलमूत्र का जमा होता है, आज की स्थिति में वह जैसे हम पैदा हुए थे
उस नवीन बच्चे के समान ही हमारी छोटी आंत की स्थिति बड़े आंत की स्थिति हो गई। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये अपने आप अनुभव होने लगता है, शरीर में ऐसा अनुभव होने लगता है, आपका पेट इस बात की गवाही देने लगता है कि अब आप जो वर्षों से जमा मल अपने पेट में लेके चल रहे, तो एक भार जो आप अपने शरीर में लेके चल रहे थे, वह धीरे धीरे वो भार घट गया है, आप बिल्कुल हल्के हो गए। बिल्कुल आपको अपने आप लगने लगता है कि आपका पूरा शरीर फूल जैसा नाजुक हो गया है। पेट जिसमें उंगलियां नहीं जाती थी, अब पेट जो है फूल जैसा नाजुक हो गया है। तो आपका शरीर इस बात की गवाही खुद देने लगता है कि शंख प्रक्षालन के बाद आपके अंदर के सारे कलमश कसाय निकल कर बाहर चले गए हैं और आप एक नव जीवन की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। इसके बाद वमन चिकित्सा, जलनीति चिकित्सा, योग चिकित्सा और सबसे अनूठी मिट्टी की चिकित्सा, जो कभी बचपन में हमारी माताएं हम लोगों को काली मिट्टी या पीली मिट्टी से लेप करके नहाया करती थी और कहती थी कि इससे तुम्हारे शरीर के सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे, सारे शरीर के ऊपर जितने लगे हुए हैं मलमूत्र वो साले धुलकर और शरीर की आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लो करने लगेगी। वही सारी चिकित्सा मिट्टी के रूप में यहाँ से कराई जाती रही। एक्यूप्रेशर की चिकित्सा हमारे डिग्गा भाई कराते थे। आपके नस नाड़ियों में कहाँ क्या तकलीफ़ है, वो एक्यूप्रेशर की जो चिकित्सा है उसके अनुरूप जो है 3 दिन वो भी क्रमशः डिग्गा भाई के द्वारा कराई जाती थी। साथ साथ आहार की भी चिकित्सा होती थी। हम प्रतिदिन ना जाने कितने किलो अनाज खा जाते हैं, कितने किलो अन्य चीज़ें खाते रहते हैं, परंतु यहाँ आने के बाद आहार का जो क्रम बतलाया गया और जिस ढंग से हम लोगों को आहार दिया गया, तो पहले दिन तो जब आहार दिया तो पहले दिन तो दोपहर में खिचड़ी विचड़ी खिलाई गई, तो चलो ठीक है भाई खिचड़ी खा के अपना थोड़ा सा मन हल्का कर लिया कि भूख नहीं लगेगी। रात का जब शाम का समय आया तब 7 बजे केवल दूध और छुहारे हम लोगों को दिए गए। तो ऐसा लगा कि आज की रात कटना मुश्किल हो जाएगा, छुहारे और दूध में होगा क्या। परंतु बड़ा अद्भुत ये अनुभव प्राप्त हुआ कि केवल 2 गिलास गौ माता का दूध और 5-7 छुहारे खाने के बाद पूरी रात ये आभास ही नहीं हुआ कि हमें भूख नाम की कोई चीज़ है। ये एक अद्भुत अनुभव हुआ कि नहीं, आदमी केवल रोटी और अन्न के ऊपर ही नहीं जी सकता है। अगर उचित आहार उसको प्राप्त हो जाए और उसके शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए तो उस आहार के द्वारा भी वह अपना दिन और अपनी रात काट सकता है। बहुत ज़्यादा खाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। साथ साथ फल फ्रूट, 4 बजे फल फ्रूट का आहार कराया जाता था। तो ये निश्चित जो एक आहार चिकित्सा कराई गई, ये भी अपने आप में जीवन को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत बड़ी सीख है। इसके साथ संगीत चिकित्सा, कल्प चिकित्सा, ध्यान, मौन, प्राकृतिक चिकित्सा के ऐसा कोई प्रकल्प नहीं बचा जो इस 4 दिन में हमें नहीं कराया गया। और इस 4 दिन में इस सारी प्रक्रिया को करने के बाद आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से जाना ठीक नहीं है, क्यों ना और समय यहाँ व्यतीत कर दिया जाए। ये अपने आप में एक अनुभव है। बात आती है डायबिटिक की। मैं 20 साल से डायबिटिक हूँ। डायबिटिक वाले को अगर 100 ग्राम भी मीठा खा लिया जाए तो वो कमाल दिखाना शुरू कर देता है। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पे नवजीवन कल्प रस के रूप में गुड़ और आयुर्वेदिक औषधियों का एक घोल जो हमें प्रतिदिन दिया जाता था कि इसको आपको 1 लीटर को शाम 4 बजे तक ख़त्म करना है, वो प्रतिदिन ले रहा हूँ। परंतु उसके बाद भी मेरी शुगर का ना तो दायरा बढ़ा, ना मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ अनुभव में आई जो पहले थोड़ा सा मीठा खाने से भी अनुभव में आने लगती थी। मेरी शुगर 400 और 500 हो जाती थी। परंतु जब मैं जिस दिन यहाँ आया था उस दिन मेरी शुगर 166 के करीब थी खाली पेट। और इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद भी यदि वो 155 या 200 के ऊपर पहुँच रही तो इसका मतलब मेरी शुगर नॉर्मल होने की ओर अग्रसर है। और 4 दिन में शुगर के जो भी दुष्प्रभाव शुगर बढ़ने के होते हैं मैंने तो महसूस नहीं किए। और आज भी मैंने हलवे का प्रयोग किया है और पूरी डाइट ली है जो हार्ड डाइट होती है। वो डाइट लेने के बाद भी 1 या 2 घंटे बाद कभी कोई ऐसा होता था सिर चकराना, सिर में दर्द होना, या जो
शुगर के दुष्प्रभाव होते हैं, इन 4 दिन तो नहीं, 3 दिन के अंदर तो मुझे कहीं से महसूस नहीं हुए। और निश्चित रूप से आगे भी यदि मैं इस प्रक्रिया को अपनाता रहूँगा, आंशिक रूप से या अगर पूरी तरह से, कोशिश तो यही करूँगा कि यहाँ से जो कुछ भी लेके जा रहा हूँ उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारूँ। फिर भी यदि नहीं उतार पाया तो अगर आंशिक रूप से इसका उपयोग करता रहा तो निश्चित मान के चलिए प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो सारी चिकित्साओं से कहीं बढ़कर आपको लाभ और आपके शरीर को लाभ दे सकती है। आप सबसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ें, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में किसी भी अन्य प्रकल्प की चिकित्सा पद्धति से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े।